संसद भवन में वीर महान योद्धा महाराणा सांगाजी पर अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। कुछ दिनों पहले संसद भवन में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में करणी सेना और हिंदूवादी संगठनों ने उग्र आंदोलन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा सांगा वह महान योद्धा थे जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को न्योछावर किया। महाराणा सांगा के शरीर पर लगभग 60 से अधिक जगह पर चोट आई थी। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। ऐसे महान पराक्रमी योद्धाओं का कर्ज ये देश कभी नहीं चुका पाएगा। पर कुछ चाटुकार नेता ओछी राजनीति के चलते इस तरह के बयानबाजी करते हैं। पर इस देश के लोग ऐसे ओछी राजनीति करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वसम्मति से सारे संगठनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राणा सांगा संघर्ष समिति ग्वालियर चंबल संभाग नाम के बैनर तले सभी संगठन 12 अप्रैल सुबह 8 बजे ग्वालियर से गोले के मंदिर से सभी साथी लगभग 100 से ज्यादा 4 पहिया वाहन से मुरैना धौलपुर होते हुए आगरा के लिए कूच करेंगे और 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जन्म जयंती आगरा में धूमधाम से मनाई जाएगी। एमपी दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी हम जो बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर आज एक बैनर तले बैठे हुए हैं जिसमें करणी सेना, ब्राह्मण सभा, अन्य क्षत्रिय महासभा, ओबीसी महासभा, अलग अलग संगठन जो यहाँ पर उनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो किसी एक संगठन का नाम न लेके हम ग्वालियर चंबल संभाग संघर्ष समिति, महाराणा सांगा संघर्ष समिति का नाम रखा हुआ है और संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं सारे संगठन ग्वालियर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राज्यसभा में एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जो ये कहता है इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो उसका राज्यसभा सांसद क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति है, जीता हुआ नहीं था, तो राज्यसभा से पहुंचाकर वो व्यक्ति बोल रहा है कि एक महापुरुष के बारे में जिन्होंने एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, उस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में उसने राज्यसभा में अभद्र टिप्पणी करता है और सारे सांसद बैठे हुए मौन थे, उसके खिलाफ कोई भी किसी ने टिप्पणी या विरोध नहीं किया। उसके विरोध में हम लोग उसके घर पहुंचे उससे मिलने के लिए कि भैया आपको हमारे सामने बोल के देखा, क्योंकि राज्यसभा में सांसद नहीं बोल पाए, हमारे सामने बोल के देखा, हम तेरे मुंह से अलग कर देंगे, जीभ काट देंगे तेरी, परंतु वो मिला नहीं उस वक्त। उसके बाद हमने 12 तारीख को एक परमिशन के तहत, प्रशासन से परमिशन के तहत हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। परमिशन लेने के बाद महाराणा सांगा जन्म जयंती है 12 अप्रैल को यहाँ गढ़ी राम और कुबेरपुर में आगरा में हम लोग मना रहे हैं परमिशन के साथ, और सुबह दिन में लगभग 1:15 बजे आगरा में वो होगी। यहाँ ग्वालियर में हम 8 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे, मुरैना सर्किट हाउस से होते हुए हम लोग धौलपुर पहुंचेंगे, धौलपुर पहुंचकर हम आगरा पहुंचेंगे। उस व्यक्ति के खिलाफ भी वहाँ पर लड़ाई होगी, जंग होगी, और मैदान में हम सब लाखों की संख्या में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर संगठन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कमेटी बनाई हुई है अपने लोगों की, यहाँ कमेटी सदस्य बनाए हैं, कई संख्या में सदस्य बनाए हैं जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित ना होकर बाहर रहेंगे, उस कार्यक्रम की देख-रेख करेंगे, मॉनिटर करेंगे, या ड्रोन कैमरे से हम लोग मॉनिटर करेंगे। मुंह बांध के कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में, लाठी डंडा लेके कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में। जो अन्य व्यक्ति ऐसा संदिग्ध दिखाई देगा उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम खराब नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करें, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग नहीं देखेंगे। अगर हम लोग उससे जीभ काटने का काम करेंगे, हमारी मांग ये है, नाक रगड़ के माफी मांगे, वो अपनी संसद भवन में हाथ जोड़ के माफी मांगे। ऐसे महापुरुष को ऐसा कहा गया है, उनकी जन्म जयंती पर मूर्ति लगा के उन पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी। संसद एक कानून पारित करे ताकि आगे से इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो कि आगे कोई प्रयास भी न कर सके इस तरीके की कोई अभद्र टिप्पणी करनी। कानून की हमारे हम चाहते थे कि ऐसा कोई कानून पारित करे संसद। अगर आज ये माफी मांग लेगा, कल कोई दूसरा करेगा तो बहुत हल्की सी बात हो गई। महापुरुषों का क्या कोई मान सम्मान नहीं? क्या हमारा देश पहचाना ही पूरी दुनिया में इन्हीं महापुरुषों के कारण जाता है, बचे ही इनके कारण। आज हम अगर भारत देश की पहचान है तो वीर शिवाजी के कारण है, महाराणा प्रताप के कारण है, महाराणा सांगा के कारण है, पृथ्वीराज चौहान के कारण है। और आज अगर हम अपने देश में रहकर अपने ही महापुरुषों का मान सम्मान नहीं रख पा रहे हैं तो हमारी फिर पहचान कहाँ रहेगी, हमारी संस्कृति कहाँ है? तो इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए जो हर कंट्री में है। आप भारत को छोड़कर किसी भी देश में चले जाएं, वहां पर के अगर
महापुरुष के प्रति अगर आप कोई भी अनादर भाव व्यक्त करते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ विदेशों के झंडे भी लहराए जाते हैं, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कें भी रखी जाती हैं। पूरे दिल्ली में सारे के सारे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रोडें रखी गई हैं। और संसद भवन में, जहाँ जो इस देश के न्याय का मंदिर है, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहाँ देश के महापुरुष का अपमान किया जाता है और उसके खिलाफ आज दिनांक तक कोई एक्शन नहीं है। तो रोड पे तो आएंगे ही ना लोग। आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही। जिन महापुरुष के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, यदि उनका इतिहास पढ़ा जाए तो उन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां अपनी भारत देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर दी। यदि आप उस समय की कल्पना करेंगे कि जब मुगल आते थे और एक तरफ से जिस तरीके से गाजर मूली की तरह हिंदुओं को काटा जाता था, कि एक सनक सवार होती थी कि इतने मतलब कि एक तरफ जनेऊ जो हमारा के धर्म का प्रतीक हुआ करता था, तो इनकी मतलब कि ऐसी क्रूरता थी कि एक तरफ जनेऊ रखते थे और एक तरफ एक व्यक्ति की लाश रखी जाती थी। एक दिन में इतनी लाशें काटी जाती थी और उनके रुंड का एक पहाड़ बनाया जाता था। क्योंकि इस इतिहास को दबाया गया है और पढ़ा नहीं है, इसीलिए जो हमारे ये राष्ट्र प्रेमी और जो शहीद हैं और राणा सांगा जैसे हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने कि यदि आप राजस्थान की मिट्टी को देखेंगे और आज भी उसको देखेंगे तो लहू की मतलब की महक आएगी। राजस्थान में कुछ नहीं है। यदि आप इस तरफ से आए हुए जितने भी आक्रांता आए वो सभी इसी तरफ से आए, वहाँ कुछ नहीं है। केवल मान और सम्मान की लड़ाई है कि भारत देश की रक्षा के लिए यदि उनके प्राण भी राजपूत समाज के चले जाते, इस देश को एक करने के लिए राजपूत समाज ने 565 रियासतें दान की। इस देश की एकता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक नेता की कुर्सी जाती है तो बौखला जाता है, लेकिन एक राजा ने अपने राजपाट दान कर दिए। उन लोगों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को गाली देंगी कि आज इस एक रामजी लाल सुमन नामक राक्षस ने सदन में हम तो उनको भगवान ही कहेंगे। क्यों? भगवान कौन होता है? जो हमारी रक्षा करे। यदि आपकी रक्षा, आपके जीवन की रक्षा कोई करेगा तो वही तो आपके लिए भगवान है। पूरे देश के लिए हमारे तो भगवान है। यदि उनको गाली देने का काम किया गया है, शांतिप्रिय ढंग से हमारा प्रदर्शन है, शांतिप्रिय ढंग से हमारी रैली है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि मान सम्मान को शासन प्रशासन या कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम करणी सेना और अखिल भारतीय सुप्रीम माता करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी जान जाती है तो चली जाए, हम पीछे नहीं है। करणी सेना हो, क्षत्रिय संगठन हो, ब्राह्मण सभा हो या अन्य सभा, सभी ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है और इसके तहत हम सब लोग 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे पूरे मंदिर पर एकत्रित होंगे और वहाँ से अपने ग्वालियर संभाग के सभी नीचे से भी आ जाएंगे कार्यकर्ता और मुरैना धौलपुर होते हुए आगरा पहुँचेंगे और वहाँ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और जो राज्यसभा की सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है उसके विरोध में ये यात्रा हो रही है। धन्यवाद।